सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 4 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में तो आप सब जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा से आप लोग परिचित हैं। संज्ञा शब्दों को आप लोग सब जानते हैं। चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, सभी नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम संज्ञा पाठ में संज्ञा के भेद और संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। आइए बच्चों। 4 संज्ञा, इसको हम नाउन भी कहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप लोग सब जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, जिससे हम आपस में आसानी से बात कर पाते हैं। बच्चों, आपको पता है ना, सबका नाम होता है। आप अपने दोस्तों का ही देखो, घर में अपने छोटे भाई बहन का देखो, सबका नाम होता है ना। सबको हम नाम से ही जानते हैं, सबको नाम से हम पुकारते हैं, सबको हम नाम से जो भी कहना होता है कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, यानी सब जगह का भी नाम होता है, हर व्यक्ति का नाम होता है। आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामान का यूज करते हो, जैसे किताब का, तो हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अलग अलग किताब होती है। पेंसिल या पेन आप यूज करते हो, जिस चीज़ का भी आप प्रयोग करते हो, सबका आप नाम होता है। चाहे वो श्यामपट्ट हो, चाहे वो कक्षा में जब आप बैठते हो तो बेंच हो, डेस्क हो, मेज हो, तो सबको नाम से ही आप जानते हो ना। और इन्हीं नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए, कुछ चित्र भी दिए गए हैं। जैसे देखिए, नीलम प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ देखिए, नीलम इस लड़की का नाम है। और ये किताब जो इसके हाथ में है, ये किसकी है लिखी हुई? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये किताब है, और उनकी कहानी इसमें दी गई है, और वही नीलम पढ़ रही है। यहाँ नीलम भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है, प्रेमचंद भी संज्ञा है। उसी तरह दूसरे चित्र में देखिए, रवि ने बहन के लिए खिलौना खरीदा। यहाँ रवि क्या है? इस बच्चे का नाम है ना। और बहन, अपनी बहन के लिए, बहन का जो भी नाम होगा, लेकिन अपनी बहन के लिए वो खिलौना लाया है। खिलौना भी क्या है? संज्ञा है। यहाँ देखिए बेटा, कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। कृष्ण और सुदामा व्यक्ति के नाम हैं। सब जानते हो बेटा, कृष्ण जी ईश्वर का नाम है। कृष्ण जी के बारे में आप लोग सब जानते हो। सुदामा उनके मित्र थे। और ये मित्रता क्या है? मित्रता भी संज्ञा है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा हैं, क्योंकि किसी न किसी के नाम हैं। जैसे नीलम, प्रेमचंद, पुस्तक, कृष्ण, सुदामा, मित्रता, रवि, बहन और खिलौना। ये क्या है? ये सबका नाम है। व्यक्तियों के नाम में आप देखिए, नीलम, प्रेमचंद, कृष्ण, सुदामा, रवि और बहन। उसी तरह वस्तुओं के नाम में देखिए, पुस्तक और खिलौना। और भाव के नाम देखिए, मित्रता। मित्रता क्या है? एक भाव है। दोनों के बीच में, कृष्ण और सुदामा के बीच में मित्रता है, मित्रता थी। ये एक भाव है जिसको हम एहसास कर सकते हैं। ये दोनों के बीच की ये भावना भाव प्रधान है। ये मतलब उनके भाव को दर्शाता है कि उन दोनों के बीच में कैसा भाव था, मित्रता का भाव था। आइए बच्चों, और देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा तो आप लोग समझ गए बेटा। किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, चाहे वो स्थान के नाम हो या भाव के नाम हो, सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, तो यहाँ श्री कृष्ण ने, यानी श्री कृष्ण क्या है? विशेष व्यक्ति है ना। और अर्जुन का रथ चलाया श्री कृष्ण जी ने। उन्होंने गीता का उपदेश दिया। किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। ये कुरुक्षेत्र क्या है? जगह का नाम है। युद्ध होने का एक विशेष स्थान है। कहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऐसे आप देखो बच्चों कि हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष होता है। हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है। वो अपने नामों से ही पहचाना जाता है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, आप लोग भी अपने नाम से पहचाने जाते हो। तो हर व्यक्ति अपने नामों से पहचाना जाता है और हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष व्यक्ति होता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा के पूरी जाति का बोध होता है। साधु तप कर रहा है, यानी साधु जो हैं ये तप कर रहे हैं, चाहे वो जिस प्रकार के साधु हों। यह मेरी पुस्तक है, चाहे वो आपकी हिंदी की पुस्तक हो, अंग्रेजी की पुस्तक हो, विज्ञान की पुस्तक हो, गणित की पुस्तक हो, यानी पुस्तक की पूरी जाति का बोध होता है। उसी प्रकार अगर मान लो किसी फल के बारे में आप बात कर रहे हो, तो फल तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फल बोल रहे हैं तो फल की पूरी जाति का बोध होता है। तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह अगर हम फूल बोलते हैं तो फूल भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के फूल होते हैं। तो यानी फूल की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का पता चलता है। इसे भी हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गर्मी के कारण थकान हो रही है। गर्मी क्या है? एक भाव है। अभी का समय क्या है बच्चों? गर्मी का समय है। गर्मी हम एहसास करते हैं ना, हम गर्मी से परेशान होने लगते हैं, हवा की तलाश में कभी पंखा खोलते हैं, कभी बाहर निकलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम थकान का भी अनुभव करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भाव हैं। थकान से प्यास लग रही है, जब बहुत ज़्यादा थकान होती है तो गर्मी में हम प्यास का अनुभव करते हैं। तो ये प्यास भी क्या है? इसको हम एहसास ही करते हैं ना, ये भी भाव है। बुढ़ापा आ गया, ये क्या है? व्यक्ति की अवस्था है। बुढ़ापा हो या बचपना हो, ईमानदारी हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, ये क्या है? ये सब व्यक्ति के भाव हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं देखिए, जैसे प्रेम, ईमानदारी, दया, क्रोध, शांति, वीरता, ये सब भाव हैं जिन्हें हम एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य दो उपभेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद बताए हैं बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, जैसे जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूँ, तेल आदि। सोना क्या है? धातु है, लेकिन इसको पिघलाया जा सकता है, इसको फिर नए आकार में ढाला जा सकता है, ये भी एक पदार्थ है। उसी तरह से चांदी भी। समूहवाचक संज्ञा देखिए, जिसे हम समुदायवाचक भी कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। ग्रुप समझते हो ना बेटा आप लोग? टोली समझते हो, भीड़। तो जिससे उनके पूरे समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक या
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, जुलूस, सभा, जनता। जब नेता आते हैं तो जनता की कितनी भीड़ लग जाती है, तो क्या ये पूरी जनता का समूह है ना। तो जिनसे समूह का बोध होता है, किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्दों से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे बच्चा का देखिए बचपन, देव से देखिए देवत्व, मानव से मानवता, वीर से वीरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। और मित्र ये जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जब इससे भाववाचक संज्ञा बनता है तो मित्रता, पशु से पशुता, शत्रु से शत्रुता, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्यता, पशु से पशुत्व, माता से मातृत्व। उसी प्रकार क्रिया शब्दों से देखिए कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे हंसना से हंसी, चलना से चाल, लिखना से लिखावट, रोना से रुलाई। उसी प्रकार विशेषण शब्दों से देखिए, जैसे मीठा से मिठास, प्यासा से प्यास, ऊंचा से ऊंचाई, गर्म से गर्मी, वीर से वीरता, भूखा से भूख। यानी जातिवाचक संज्ञा, क्रिया और विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। बच्चों, आप लोगों ने ये संज्ञा पाठ पढ़ा ना। अब इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा, इसे देख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने जाते हैं, जिसे हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ये सारी चीज़ें ये मुख्य बिंदु है जो इस पाठ में हमने पढ़ा और सीखा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।